निकाल लिया भैया एनसीईआरटी? बोले हाँ साहब सबने निकाल लिया, आप ही भी बढ़ाए हो। कैमरा वैमरा सेट कर दो यार। चलो वीडियो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। लिमिट का मतलब लिमिट्स का मतलब हम क्या समझें वो हम एक बार देख लेते हैं। तो कोई फंक्शन हमारे पास में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, इसको मैं y बराबर एक्स प्लस फाइव भी लिख सकता हूँ और इस लाइन को मैं ड्रॉ भी कर सकता हूँ। राधिका अग्रवाल, कशिश, हाँ चलिए ये लाइन यदि मैं ड्रॉ करता हूँ, सपोज ये एक फंक्शन है आपका है y इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, या आप इसको थोड़ा सा कम कर लो, टू रख लो। यहाँ भी आपने कितना रख लिया, टू रख लिया। 2-4-5 मिनट का थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा, उसके बाद में क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। तो लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस टू ये फंक्शन है और आपने x को रखा 1, तो y आपका कितना निकलेगा 2। कुछ ये ऐसी लाइन हमारे पास में जा रही है, दिस इज y बराबर एक्स प्लस टू, ये फंक्शन है। तो आप इसमें सपोज इसमें आपने ये 1 रखा तो आंसर कितना निकल रहा है आपका 3 आ रहा है। आप यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 पे कितना आ रहा है आपके पास, ये 4 आ रहा है। ठीक है, तो ये फंक्शन में हमने क्या करना है कि एक तो हम डालते थे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स प्लस में 2, ये फंक्शन है। पहले हम डालते थे एफ ऑफ 1, 1 का मतलब कि यहाँ पर 1 डालने पर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। 1 प्लस 2 इज 3। लिमिट का मतलब मैं तो शुद्ध भाषा में बोलूँ भैया, लिमिट मतलब जैसे हम लोग कॉमन भाषा में लिमिट को क्या समझते हैं, लिमिट मतलब औकात। लिमिट इज अ मैक्सिमम वैल्यू एक्सटेंड, जहां आपको उसके आगे वाले लिमिट अपनी क्रॉस ना कर, अपनी लिमिट क्रॉस ना कर। तो लिमिट मतलब कि ये आपकी हाईएस्ट वैल्यू है या लोवेस्ट वैल्यू, इससे आपको आगे नहीं जाना है। तो यहाँ पर वही चीज है कि ये मेरे पास 1 डालने पर 3 आया, ये तो खैर इट इज अ वैल्यू, मगर हम यहाँ पर क्या लेते हैं, दिस इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। मुझे इसका लिमिट निकालना है एक्स इज टेंडिंग टू 1। अब टेंडिंग टू 1 का मतलब बड़ा 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 इंटरेस्टिंग है कि 1 जो है वो x जो है वो 1 हुआ नहीं है, 1 होने वाला है। 1 होने वाला है मतलब कि ये आपका 1 है, ये हम इसका समझ ले इस तरह से 1, ये नंबर लाइन है, ये आपका दे रखा है 1। अब 1 दे रखा है, यहाँ से 1 की तरफ हम जा रहे हैं, 1 की तरफ हम टेंड कर रहे हैं, 1 की तरफ हम जा रहे हैं। तो 1 का क्लोज, आप जितना क्लोज जाओगे 1 का, तो 1 का क्लोजेस्ट पॉइंट कितना निकलेगा, अच्छा ये आपका कितना है, 0 है, तो ये कितना निकला 0.9 आया, जस्ट ये 0.9 आया। और क्लोज है तो 0.99 आया, और क्लोज गए तो 0.999 आया। अच्छा 999 हम क्या कर रहे हैं, हम धीरे धीरे 1 की तरफ और क्लोज जा रहे हैं, हम और क्लोज जा रहे हैं, 0.9999999 ये जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इज टेंडिंग टू 1, ये आपके पास में होता है लिमिट x इज टेंडिंग टू 1। तो इसका मतलब ये हुआ, वन हुआ नहीं है, 1 से जस्ट थोड़ा सा पहले, 1 से जस्ट थोड़ा सा पहले, और वो जस्ट थोड़ा सा जो है ना, वो थोड़ा सा बड़ा खतरनाक है। वही थोड़ा सा मतलब इतना स्मॉल है वो कि हम इसको क्या क्या ना, तो ये 1 पे पहुंचा है, 1 के जस्ट सबसे नेबरहुड में सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट आपका है 1 की तरफ जब जा रहा है, उस समय क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, हमने देखा कि यार 1 पे तो इसका आंसर कितना दे रहा है 3, और किसी फंक्शन का बिहेवियर, मैं फिर से बोल दूं एक बार, किसी फंक्शन का बिहेवियर कैलकुलस आप जब जाओगे, डेरिवेटिव का पार्ट है, कैलकुलस का पार्ट है, तो अलग अलग फंक्शन के बिहेवियर को चेक करने के लिए हम करते हैं उसके लिमिट निकालते हैं। और लिमिट क्या निकालते हैं, लिमिट पहले 1 पे आपका 3 आया, और लिमिट मतलब क्या, उसकी असली परख हो गई, पहचान हो गई कि 1 पे तो 3 दे रहा है, क्या हम जब 1 के उसके क्लोजेस्ट पॉइंट पर जब जा रहे हैं तब कितना दे रहा है, तब वहां पर भी क्या 3 दे रहा है क्या। तो ऐसा फंक्शन जो 1 पे आपका कितना दे रहा है, वैल्यू 3 दे रहा है, 1 की तरफ आप टेंड कर रहे हो और नियरेस्ट पॉइंट पे जाकर के तो भी आंसर 3 दे रहा है। और दूसरा, अच्छा 1 की तरफ जाना है तो यहाँ पर एक और बात हम समझ लेते हैं, 1 की तरफ जाना है तो 1 की तरफ जाने के लिए क्या एक ही रास्ता है क्या, नहीं, मेरे पास यहाँ पे रास्ता, एक रास्ता मेरे पास में कौन सा होगा, एक इधर से होगा और दूसरा कौन सा होगा मेरे पास, इधर से होगा। इधर से आप जाओगे ये होगा LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, और इधर से जाओगे तो ये होगा हमारे पास राइट हैंड लिमिट। आपको कहाँ पहुंचना है, आपको ये 1 पर पहुंचना है। तो 1 पर पहुंचने का 2 रास्ता, एक हमारे पास कौन सा, लेफ्ट हैंड की तरफ से, दूसरा कौन सा हमारे पास राइट हैंड की तरफ से, और तीसरा हमारे पास में कौन सा, डायरेक्टली सीधे कूद जाओ 1 के ऊपर। तो 3 रास्ते होते हैं हमारे पास। तो हमें ये तो पता है कि 1 पर डालने पर 3 आ रहा है,
1 पर डालने पर 3 आ रहा है, मगर हम x से टेंडिंग टू 1 डालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, वो बोलेंगे यहाँ पर LHL मतलब, अच्छा यहाँ पे दो चीज होगी, यहाँ प्लस लगाया आपने तो ये वाला हो गया LHL, और f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2, और लिमिट आपने लगाया 1 के माथे पे नेगेटिव लगाया, ये वाला कौन सा होता है, ये वाला होता है LHL और ये वाला होता है RHL। तो हमें क्या करना होता है, हमें LHL निकालना होता है, RHL निकालना होता है दोनों, और दोनों तरफ से आप देखोगे यदि सेम पॉइंट आ रहा है तब हम बोलेंगे हाँ ये फंक्शन बढ़िया वाला है। बढ़िया वाला मतलब कि ये फंक्शन जो है असली है, ईमानदार है और जेन्युइन है, इसने धोखा नहीं दिया। होता वही हमारे पास में कि आप किसी फंक्शन पे आप ये फंक्शन आप ले लो, सपोज आपके पास में फंक्शन है, आपने ये फंक्शन लिया, अब ये फंक्शन लिया आपने, ये पॉइंट आपका लिया मैंने, कौन सा वाला 2 पॉइंट लिया, ये 2 है, तो 2 पर आप यदि इधर से जा रहे हो और 2 पर यदि आप इधर से जा रहे हो, और दोनों तरफ से जाते हुए यहाँ पर एक बीच में आगे आपका होल, इसके आगे लिमिट के आगे जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्टिन्यूटी। और दूसरा मैं यहाँ पे एक और लेता हूँ फंक्शन का एग्जांपल, ये हमने इस तरह से लिया, आप इधर से गए और इधर से गए और यहाँ पर कोई होल नहीं आया, दैट मींस ये फंक्शन क्या है, पूरा बिल्कुल सॉलिड है, जेन्युइन है, ओरिजिनल है, और ये इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। और ये कौन सा होल कब बनेगा, होल मतलब बीच में छेद आ गया, कब बनेगा छेद, जब आपने लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच किया तो कुछ और वैल्यू आ रही है, और राइट हैंड साइड से अप्रोच किया तो कुछ और वैल्यू आ रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बीच में जिस पॉइंट पर हम लिमिट निकाल रहे हैं उस पॉइंट पर क्या है, कहीं ना कहीं कोई पॉइंट एक मिस कर गया, तो वो पॉइंट आपका जब मिस कर गया तो मतलब उसको फंक्शन को बोलेंगे द फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस। तो लिमिट का आगे यदि आप लिमिट निकालना सीख जाओगे तो लिमिट के आगे हम इसका नेचर पता करना सीखेंगे कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होता है या फिर नहीं होता है। थोड़ा सा ये मैंने एक ब्रीफ में छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, बट अल्टीमेटली आपको लिमिट निकाल के करना क्या है, लिमिट निकाल के किसी फंक्शन के बिहेवियर को समझना है। तो हम पहले क्या करेंगे, लिमिट निकालना सीखते हैं कि लिमिट निकालने के तरीके क्या होते हैं, क्या क्या मेथड होते हैं, क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। तो लिमिट निकालना हम पहले सीख लेते हैं, और लिमिट निकालना सीख गए तो आप फंक्शन का बिहेवियर या फिर उसकी कॉन्टिन्यूटी बताना सीख जाओगे। तो सीधे हम आते हैं लिमिट निकालने पर। तो लिमिट दो टाइप के फंक्शंस आपके पास में होंगे। पहला होगा एल्जेब्रिक फंक्शन। पहला हमारे पास जो लिमिट आपके पास दो टाइप के फंक्शन होंगे, फंक्शन हमारे पास दो टाइप के होंगे। पहला होगा हमारे पास एल्जेब्रिक फंक्शन होगा, दूसरा होगा नॉन एल्जेब्रिक फंक्शन। नॉन एल्जेब्रिक फंक्शन, ये अभी मैं टाइप्स ऑफ फंक्शन बता रहा हूँ। लिमिट निकालने के अंदर फंक्शन कितने टाइप के होंगे, एल्जेब्रिक और नॉन एल्जेब्रिक। नॉन एल्जेब्रिक वाले में कौन सा होगा, फिर ट्रिगो आएगा भैया, इसमें ध्यान रखना, ट्रिगो आएगा, लॉगरिथम आएगा, और कौन सा आएगा, एक्सपोनेंशियल आएगा। तो ये तीनों फंक्शन कौन से, ये तीनों फंक्शन नॉन एल्जेब्रिक में आएंगे, इसमें एल्जेब्रा नहीं आएगा। एल्जेब्रा वाले में कौन सा आएगा मेरे पास, भैया कुछ भी ले लो, y बराबर x की पावर n या y बराबर x का स्क्वायर प्लस 5x, ये एल्जेब्रा वाले क्वेश्चन आपके पास में ऐसे होंगे। तो या तो एल्जेब्रा वाला फंक्शन होगा या तो नॉन एल्जेब्रा वाला फंक्शन होगा। अब पहले आज मैं एल्जेब्रा वाले कुछ क्वेश्चंस में ले रहा हूँ, और मेथड अब इसके बाद में आएगा, ये फंक्शन हो गया। अब मेथड टू इवेल्युएट द लिमिट, इवेल्युएट द लिमिट, लिमिट को निकालने के कितने मेथड होते हैं। मेथड टू इवेल्युएट द लिमिट, मेथड टू इवेल्युएट लिमिट, लिमिट निकालने के तरीके। तो लिमिट निकालने का तरीका नंबर वन है भैया डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। दूसरा तरीका लिमिट निकालने का किसी फंक्शन का होगा, आज हम ज्यादातर क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। दूसरा तरीका आएगा हमारे पास बाय मेकिंग फैक्टर्स, बाय मेकिंग फैक्टर्स। अच्छा, फैक्टर्स निकालने के लिए आप या तो यू कैन यूज आइडेंटिटीज हमारे पास कौन सी वाली है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी लग सकता है, और या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी लग सकता है। ये अलग अलग हमारे पास बाय मेकिंग फैक्टर्स। तो फैक्टर्स आपको बनाना पड़ेंगे, या तो आइडेंटिटी लगा लो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की, या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप लगा सकते हैं फैक्टर को बनाने के लिए। तो बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, बाय मेकिंग फैक्टर्स। तीसरा, जब कभी भी मेरे पास में रूट आएगा तो रूट वाले में हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजिंग, RATI, रैशनलाइजेशन। जब भी आपके पास में अंडर द रूट आएगा तो रैशनलाइज करना पड़ेगा। और चौथा सबसे मेन इंपॉर्टेंट, यदि आपके पास
लिमिट किसी फैक्टर का निकालना है तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला राइट डाउन x की पावर n माइनस ए की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस ए। ये इस फॉर्म में यदि कोई अलजेब्रा का फैक्टर बना हुआ हो, इस फॉर्म में यदि कोई क्वेश्चन होगा हमारे पास और इसकी लिमिट होगी x इज टेंडिंग टू a, तो इसका डायरेक्ट इसकी डेरिवेशन वगैरह भी इस फॉर्मूले की, मगर डेरिवेशन अभी हम नहीं ले रहे, क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। तो फॉर्मूला होता है n a की पावर n माइनस वन। तो ये हो गया हमारे पास कौन सा चार तरीका, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन बाय मेकिंग फैक्टर्स, आइडेंटिटीज, एमटीएस ये लगाना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, फोर्थ वन इज दिस वन, ये आपका हो गया इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर दिस। ये किसके लिए हो गया? फॉर एल्जेब्रिक लिमिट के लिए। यदि एल्जेब्रिक फंक्शन होगा तो हमारे पास ये लगेगा, हाँ शायद बुढ़ापे भी करना पड़ेगा, चले साहब। ये तो हो गया एल्जेब्रिक लिमिट्स। मगर यदि मेरे पास बाकी और जो फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट यदि हमारे पास में होती है तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के लिए हमने ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ रखा है। कौन सा वाला भैया? साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 इज इक्वल टू 1। और दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए हमने कर रखा है e की पावर x माइनस वन। ये लास्ट क्लास में किया था हमने प्रैक्टिस, x इज टेंडिंग टू 0 इज इक्वल टू 1। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आएगा फॉर्मूला, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और तीसरा वाला कौन सा था? लॉगरिथम का। और लॉगरिथम का लॉगरिथमिक फंक्शन यदि हमारे पास में आएगा तो कौन सा फॉर्मूला बताया था लॉगरिथम का प्रत्युष? प्रत्युष लॉगरिथम का लास्ट क्लास में कौन सा फॉर्मूला बताया था? सक्षम? अरे लास्ट क्लास में थे ही नहीं रे यार। नहीं वो नहीं बेटा, वो नहीं। फिर से बोलना। log x प्लस वन अपॉन x इज इक्वल टू कितना? 1 और लिमिट x टेंडिंग टू 0। हाँ ये वाला फॉर्मूला किया था हमने लास्ट क्लास में, ये वाला फॉर्मूला लास्ट क्लास में किया था। चलो पेज नंबर बताना फर्स्ट एक्सरसाइज का कौन सा पेज नंबर। कुछ बातें यदि कुछ कॉन्सेप्ट अभी हैं और जो क्वेश्चन में सॉल्व करवाऊंगा मैं साथ साथ। चलो पेज नंबर क्या है लिमिट का फर्स्ट एक्सरसाइज 301। तो अलजेब्रा में कौन सी लिमिट लगानी? बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। चलो चलिए साहब अलजेब्रा में फटाफट जरा देख लेते कौन से क्वेश्चन आपके होंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पे। तो फंक्शन आपका दे रखा है एक्सरसाइज 13.1। एक्सरसाइज 13.1 पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, दिस इज लिमिट निकालनी है x प्लस 3 की वेयर x इज टेंडिंग टू 3 है। तो 3 पर कितना लिमिट निकलेगा? तो ये फंक्शन है 3 पे लिमिट कितना? अब ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो। अच्छा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कब करते हैं और कब नहीं करते हैं? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो मतलब ये फंक्शन हमारे पास कुछ ऐसा था f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3। अब टेकिंग लिमिट बोथ द साइड, दोनों तरफ का लिमिट लिया लिमिट x इज टेंडिंग टू 3। तो कितना आएगा? आप इसके अंदर f के अंदर कितना 3 डाल दो, 3 प्लस 3 आंसर आया 6। 6 क्या निकला इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 पे। तो 3 की तरफ जब ये जा रहा था 3 पहुंचा नहीं था, 2.9999999999 हुआ, उस समय कितना आंसर दे रहा था मेरा? ठीक ये कुछ। अच्छा बोले साहब इसमें मेथड का नाम क्या बताया मैंने? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। और दूसरा कौन सा बताया मैंने? जो फॉर्मूला वगैरह बताया मैंने। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हम कब कर सकते हैं? अब ये क्वेश्चन आपके पास राइज होगा कि जब हमारे पास में 0/0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी ये वाली फॉर्म जब तक नहीं आ रही हो, जब तक आप क्या कर लो? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर लो। अच्छा 0/0 क्यों? ये भी क्या होता है? नॉट डिफाइंड। और ये भी क्या होगा मेरे पास? नॉट डिफाइंड। मतलब इसको बोलते हैं हम लोग नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड वाला फॉर्म यदि आ रहा है, या इनडिटर्मिनेट फॉर्म इसको बोलते हैं, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म यदि मेरे पास में आ रहा है तो हम क्या करेंगे? लिमिट नहीं डालेंगे। मगर यहाँ पर क्या दिखा रहा है मेरे पास में? यहाँ पर लिमिट डालने में कोई समस्या नहीं है। तो कोई हमारा टेंशन जो हमने किया था h फर्स्ट प्रिंसिपल वाले में क्या किया था?
डिनोमिनेटर में टेंशन चलती थी, तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए बस। तो जब तक डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आएगा तब तक आप लिमिट डायरेक्टली चिपका दो। डायरेक्टली चिपका दो मतलब कौन सा? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है x माइनस पाई बाई टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है x माइनस का पाई बाई टू है क्या, 22/7। x माइनस का है 22/7 और लिमिट कितनी है? लिमिट x इज टेंडिंग टू पाई। तो यहाँ पर यदि मैं x की जगह पाई डाल देता हूँ तो डज इट क्या ये कुछ समस्या वाला काम करेगा? 0/0 नॉट डिफाइन तो नहीं होगा ना, तो डाल दो। तो सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट कब करते हैं? जब वो आपका इजीली चला जाए। ये कितना निकलेगा? दिस इज 22/7 माइनस 22/7, तो आंसर इज 0। तो जब तक प्रॉब्लम ना हो, जब तक कोई दिक्कत ना हो, जब तक आप क्या कर लें? लिमिट को डायरेक्ट डालें। अगला क्वेश्चन नंबर, अगले वाले में थर्ड वाले में लिमिट डालो डायरेक्ट। थर्ड वाले क्वेश्चन में लिमिट r इज टेंडिंग टू 1 एंड ये हो गया पाई r स्क्वायर। तो लिमिट डाला हमने 1, रेडियस की जगह कितना 1 डाल लो, तो पाई इंटू 1 का स्क्वायर, तो आंसर कितना निकला? पाई। फोर्थ वाला क्वेश्चन, फोर्थ वाले क्वेश्चन में लिमिट दे रखा है x इज टेंडिंग टू 4, 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस का 2, तो लिमिट कितना दे रखा है? 4। यहाँ पर लिमिट 4 डाल सकते हैं क्या? 4 डाल सकते हैं। डिनोमिनेटर में 4 माइनस 2 2 आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है, तो डाल दो। लिमिट डाल दो भाई, कितना निकलेगा? 4 इंटू 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस का 2, तो 16 प्लस का 3/2, तो कितना निकला आंसर? 19/2। द आंसर इज 19/2। सानिया थोड़ा ठीक ठाक जा रहा है? रिया आपके स्कूल में जो क्वेश्चंस के लेवल कराए होंगे बहुत हाई लेवल करवाए होंगे ना? तो ये तो नॉर्मल लेवल के, ये तो समझ में आ रहे होंगे, ये तो आते होंगे आपको। अभी धीरे धीरे हाई लेवल पे भी चढ़ेंगे, ठीक है? संडे को क्लास करते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। लिमिट x इज टेंडिंग टू -1 है, -1 x की पावर 10 प्लस x की पावर 5 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय x माइनस का 1। अब -1 डलेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत है? -1 डल जाएगा। हाँ। कितना आया आंसर? -1/2। आंसर बताओ कितना निकला? -1/2। अच्छा, ये -1 की पावर 10 प्लस -1 की पावर 5 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय -1 और -1, तो कितना निकला? +1 -1 और +1 और डिवाइडेड बाय -2, तो आंसर आया -1/2। चलो आगे नेक्स्ट। अब आ जाते हैं हम लोग, कौन से क्वेश्चन अभी किया हमने? 5वां किया, 6वां वाला देखते हैं भैया। ये कौन से क्वेश्चन है? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से हम डायरेक्ट डाल रहे हैं लिमिट है। आगे धीरे धीरे फॉर्मूला चेंज होगा। नहीं करेंगे ना 6th वाला? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि x से डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। अच्छा, तो फिर उसको हम क्या करेंगे? दूसरा मेथड लगाएंगे, क्योंकि अगले वाले में 6th वाले में यदि आप डिनोमिनेटर में 0 डाल दोगे तो वो हो जाएगा इनडिटर्मिनेट फॉर्म, और नॉट डिफाइंड फॉर्म हमें नहीं चाहिए। x प्लस 1 रेज़ टू द पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0। ये आपके पास में कौन सी फॉर्म? यदि अब मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करूंगा तो ये 0 आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, और 0 नीचे अलाउड नहीं होता, क्योंकि ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो ऐसे केस में हम कुछ और तरीका लगाएंगे। अब कुछ और तरीका हमारे पास में क्या था? फैक्टराइजेशन था, रैशनलाइजेशन था। फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर बनाना, रैशनलाइजेशन मतलब इसको रैशनलाइज करने का तो कोई सीन बनता नहीं क्योंकि रूट नहीं है। तो चौथा बताओ फॉर्मूला क्या लिखवाया था? चौथा फॉर्मूला हमने लिखा था x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a और इज इक्वल टू n रेज़ टू द पावर a की पावर n। अच्छा, ये कुछ डेरिवेटिव का फॉर्मूले से मिलता जुलता नहीं है क्या? डेरिवेटिव के फॉर्मूले में आप देखो जरा थोड़ा सा, क्या था डेरिवेटिव? x की पावर n का डेरिवेटिव क्या है? पावर आगे आती थी और x की पावर n माइनस 1 करते थे। मतलब मैं कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ भी पावर आगे आ रही है n, मगर यहाँ पर कांस्टेंट की पावर n माइनस 1 करना है। तो ये फॉर्मूला आपका, अच्छा ये कब लगेगा? वैलिड होगा जब लिमिट x इज टेंडिंग टू a होगा। तो ये फॉर्मूला आपका लगाने की हम कोशिश करते हैं। दिख रहा है क्या? कुछ कुछ इसकी शक्ल इससे मिल रही है।
इसकी शक्ल इससे मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है, थोड़ी थोड़ी सी मिल रही है। अब मिलवा लेते हैं, थोड़ी थोड़ी मिल रही है तो पूरी पूरी मिल, थोड़ी थोड़ी कैसे मिल रही है? देखो यहाँ पर ये पूरा हमने रख लिया x, ये हो गया n। अब ये 1 की पावर लगा लो 5, देखो तो ये हो गया मेरे पास, ऊपर का मिल गया, ऊपर का मैच कर गया। अच्छा डिनोमोरिया में मतलब डिनोमिनेटर में ये जो x माइनस ए है वही नीचे आना चाहिए। अब यहाँ पर मेरा x प्लस 1 था, यहाँ प्लस 1 है नहीं है, तो क्या करेंगे प्लस 1 और माइनस 1। अब देखो ये क्वेश्चन मैच कर गया फॉर्मूले से, कर गया ना। तो हमने क्या लगाया, हमने इसको एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग कर दिया 1 ये स्टेप, हाँ इन द डिनोमिनेटर, ताकि इस फॉर्मूले से इसकी शक्ल मिल जाए। तो ऐसे मिला देंगे इनकी शक्ल। हाँ भाई फॉर्मूला लगाने के लिए हमने किया। अब ये पूरा क्या होगा, x की पावर n माइनस a की जगह आपका 1 आ गया। यदि मैं इस फॉर्मूले से कंपेयर करूं तो a के बदले कितना आ गया, 1 आ गया, और n के बदले कितना आया मृणाल, 5। तो आई कैन डायरेक्टली राइट द आंसर, n कितना है 5 इंटू 1 की पावर 5 माइनस 1, तो आंसर कितना निकला 5। क्वेश्चन नंबर 7। नेटवर्क मेरा परफेक्ट, नेटवर्क ठीक है मेरा, और किसी को नहीं? अभी बता, अभी ठीक है ना? चलो ये फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया, क्या करा? हाँ रिकॉर्ड तो मैं कर रहा हूँ। भव्या शर्मा नहीं, सॉरी भव्या सलूजा है। दोबारा बता दो भाई। अच्छा ये फॉर्मूला याद हो गया, x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल टू n a की पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला याद हो गया भावेश, भव्या ये फॉर्मूला बोल के बताओ एक बार। हाँ तो अब यहाँ पर x, अब ये आप समझ लीजिए, आप इसको इस तरह से, फिर मैं क और ख वाले मेथड से बताता हूँ। क की पावर n और माइनस ख की पावर n, तो जो ऊपर है न्यूमरेटर में विथ पावर वही नीचे आना चाहिए, क माइनस का ख, ठीक है, वही सेम नीचे आना चाहिए। आ गया? आपको फिर से बताओगे? समझाता सब कुछ भी का खा ही समझ में आता है, आ गया समझ, चलो तो दैट्स इट। तो वही चीज हमने 7th वाला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 है लिमिट x इज टेंडिंग टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस का 10 और डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर माइनस का 4। 2 को डालो भैया, क्या 2 डाल सकते हैं यहाँ पे कि नहीं डाल सकते हैं? 2 को डालेंगे तो नहीं डालेंगे, तो यहाँ पर फैक्टर बन सकते हैं क्या, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग? डाल सकते सर। 2 ये बेटा 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 4 माइनस 4 कितना हो गया 0, और 0 मतलब कितना हो गया नॉट डिफाइंड। तो कितना हो गया मेरे पास 3। हम इसको 2 नहीं डाल सकते, तो क्या इसकी लिमिट है ही नहीं क्या? लिमिट तो होगी 2 पर कहीं, ये फंक्शन जो है 2 पर कुछ ना कुछ तो आउटकम देगा ही देगा ना। ये तो लिमिट इसकी है ही नहीं, लिमिट इसकी होगी, लिमिट इज द मैक्सिमम वैल्यू कि कहां तक जा सकता है वो। तो वो हम क्या करेंगे, इसको 2 डालने के लायक बनाएंगे, 2 डालने के लायक बनाएंगे। क्या करेंगे, इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं, MTS। तो करो भैया, कितना निकला 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए, माइनस 6x प्लस का 5x और माइनस का 10, और नीचे का फैक्टर निकल रहा है क्या? नीचे का फैक्टर बना x प्लस 2 और x माइनस का 2। चलो तो कितना निकला मेरे पास कॉमन, 3x कॉमन निकला, तो x माइनस का 2 प्लस का 5 कॉमन निकला, तो x माइनस का 2 डिवाइडेड बाय x प्लस का 2 और x माइनस का 2। आगे सॉल्व करके आपका कितना बन रहा है, दिस इज 3x माइनस का 2 और 3x प्लस का 5 डिवाइडेड बाय x प्लस का 2 और हाँ अच्छा अब ब्लर है, मान रहा हूँ क्योंकि नेटवर्क मेरा चला गया। नीचे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हाँ मैं ठीक कर रहा हूँ। चलो तो ये मैंने गलती से यहाँ पर x माइनस 2 है, 3x प्लस 5, 3x
+5 और x-2 और x-2 से 2 कैंसिल। तो अब लिमिट जो है वो चल रही है, देखो यहाँ पे लिमिट में लिखा नहीं है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 लिखते रहे ना भैया, इज इक्वल टू लिमिट x एक्सटेंडिंग टू 2। अब यहाँ पे लिमिट डाल दो, अब लिमिट x एक्सटेंडिंग टू 2 आप डाल सकते हैं यहाँ पे लिमिट। हाँ। तो अब कितना निकल जाएगा, 3 2 11/4, ये निकला 2 पर इसके लिमिट। तो लिमिट डलेगी कौन भाई, लिमिट डलना ही डलना है। अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि जिसमें आप लिमिट डालो और वो ले ही ना, लिमिट डलेगा तो जरूर, चाहे वो डायरेक्ट डले या हम उसको मजबूर करें कि तू लिमिट ले, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उसको ताकि वो लिमिट लेगा। अगला नेक्स्ट, नाइन्थ वाले में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा, हाँ लग जाएगा, 0 डाल दो डायरेक्ट। ये 7th किया हमने, सॉरी 8th करना है अभी, चलो अभी 8th वाले में डायरेक्ट डलेगा नहीं डलेगा, सब्स्टिट्यूशन से हम नहीं कर सकते, फैक्टराइज करना पड़ेगा। भाई नॉट डिफाइंड टर्म आएगा, डाल के देख लो, 0 आएगा, बिल्कुल आएगा, मेरे ख्याल से आना ही चाहिए। कितना है, 3 है ना, डाल के देखना 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप डाल के देखो। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 8, दिस इज x की पावर 4 माइनस का 81 और आ रहा है ना 5x माइनस का 3, लिमिट x इज टेंडिंग टू 3। और यदि ये लिमिट x इज टेंडिंग टू 3 है तो हम इसमें लिमिट डाल के देखेंगे 0 आ रहा है, तो फैक्टर बनाओ, क्लियर दिख रहा है। अब इस बार नीचे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगा, पहले ऊपर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, इसमें नीचे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगा। चलो लिमिट x इज टेंडिंग टू 3, अच्छा न्यूमरेटर का फैक्टर क्या बना, x² + 9 x + 3 और x - 3। अच्छा नीचे का क्या फैक्टर बना, -3x - 2x - 3। फैक्टर बना के बताइए अगले स्टेप में कॉमन निकाल के, लिमिट x इज टेंडिंग टू 3 x² + 9 x + 3 और x - 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ से कॉमन निकाला और यहाँ से कॉमन निकाला। कुछ गलत नहीं बोला आपने भंडार? सर -2x - 3x कर देते हैं। नहीं तो माइनस का 5 तो आ रहा है, मगर मुझे 6 चाहिए ना मल्टीप्लाई करके, 3 2 6। गलत बोला तो 3 2 6 ही तो है। तो साइन क्यों नहीं मैच कर रहे हैं? हमें माइनस चाहिए ना, तो -3 + 2 ले लो, फिर माइनस अच्छा, कैसे हाँ। आएगा? तो इसमें आप 6 ले लो, 6 और 1 ले लो, सबसे बढ़िया। अब ठीक है, हाँ ये ठीक है, क्योंकि वो 3 2 में, अच्छा ये वाला 3 और 2 का है और 5 और 6 का है। ये ऐसा है कि जहाँ पर प्रोडक्ट सेम आता है मगर साइन उल्टे आते हैं, इसमें 2 ऑप्शन है। अब ठीक बैठेगा, देखो अब कितना कॉमन निकाला यहाँ से आपने, 2x, तो कितना बचा x - 3 और प्लस का 1 कॉमन निकाला तो x - 3। सो लिमिट x इज टेंडिंग टू 3 x² + 9 x + 3 और x - 3 डिवाइडेड बाय x - 3 और 2x प्लस का 1। x - 3 से x - 3 कैंसिल, लिमिट डालो, कितना आया, अब लिमिट डाल दे भैया, अब लिमिट डाल देते हैं 3, तो 9 + 9 और 3 + 3 इज गोइंग टू बी 6 अपॉन में 3 2 6 + 1 इज 7। कितना है आंसर? कितना आंसर आया? 9 9 + 9 18, 108/7। 108/7। चलो अगला वाला शायद 9th वाले में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, 9th वाले में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, 10th वाला कर रहे हैं हम लोग। 9th वाला हो गया ना, तो क्या b/1 आंसर आ गया, डायरेक्ट डाल के 0 डाल दो डायरेक्टली। 9th वाला ओरल है, 9th वाले में डायरेक्ट डाल दो। चलो अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं 10th वाला। क्वेश्चन नंबर 10th है, z की पावर 1/3 - 1। अब ना, अब रुक जाता हूं मैं, ठीक है, वेट कर लेता हूं। चलो साहब, तो इसमें फिर वो फॉर्मूला लग रहा है अपना कौन सा, x की पावर a माइनस x की पावर n माइनस a की पावर n और डिवाइडेड बाय x माइनस a वाला फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, देखो मैच करो।
लग रहा है ये z की पावर 1/3, तो हम क्या कर सकते हैं 1 की पावर तो 1/3 लगा ही लो, 1 में तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने लगा लिया 1/3, तो ये हो गया n हो गया। यहाँ पर लगा लिया हमने कितना 1/6, मगर यहाँ पर ये फॉर्मूला 2 बार लगेगा, न्यूमरेटर में भी लगेगा और डिनोमिनेटर में भी लगेगा। तो लेट्स हैव फाइंड आउट 1/3 माइनस का 1 की पावर 1/3 होल अपॉन z की पावर 1/6 माइनस का 1 की पावर 1/6। अब हम क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में भी z माइनस 1 का डिवाइड और न्यूमरेटर में भी z माइनस 1 का डिवाइड। तो क्या किया मैंने, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय z माइनस 1, दोनों को चिपकाया और दोनों के लिमिट हमने कर दी अलग अलग, लिमिट z टेंडिंग टू 1 और यहाँ पर लिमिट कर दी z टेंडिंग टू 1। अब दोनों का अलग लगेगा फॉर्मूला, ऊपर का अलग और डिनोमिनेटर का अलग, न्यूमरेटर का अलग। आया समझ में, फॉर्मूले से शक्ल मिलाने के लिए। अब देखो फॉर्मूला ये था मेरे पास x की पावर n माइनस a की पावर n और अपॉन में क्या होना चाहिए था, यहाँ था क्या z माइनस 1 नहीं था तो डिवाइड कर दिया मैंने। अच्छा भाई अपॉन में क्या होना चाहिए, x माइनस a होना चाहिए ना, तो ये अपॉन में नहीं था मेरे पास तो डिवाइड कर दिया मैंने। अब इसके हिसाब से फॉर्मूला क्या बनता है, n आगे आता है और कांस्टेंट की पावर n माइनस 1, तो इज इक्वल टू n यहाँ पर कितना है 1/3, n यहाँ पर है 1/3 1/3 और a कितना, a तो आपका क्या, अच्छा हाँ रुक जाता हूँ, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आदेश का पालन किया जाएगा। इसमें n आपका कितना 1/3 है और 1 की पावर 1/3 माइनस 1 और यहाँ पर n कितना है 1/6 है और ये 1 की पावर 1/6 माइनस 1, 1 की पावर कुछ भी रखोगे तो आंसर तो 1 ही आएगा। तो ये तो खत्म, ये वाला पार्ट तो 1 हो गया, 1 की पावर कुछ भी 1, 1 की पावर कुछ भी 1, 1/3 और 1/6, तो आंसर कितना आया 6 का रेसिप्रोकल कर दिया 2। तो 6/3 इज इक्वल टू 2। आगे नेक्स्ट, ये ठीक है, वैल्यू इसमें डालनी थी 1 की लिमिट की, ये फॉर्मूला है ना हमारे पास में। उसमें डालनी थी। क्या क्या, फिर से बोलो फिर से बोलो। मैंने 1 उसमें डाल दिया था। इसमें डायरेक्ट मेथड भी लगेगा ना, नहीं ये फॉर्मूला, ये आंसर है, इस फॉर्मेट में आपका होगा तो आंसर हमारे पास ये आएगा। और उसमें ठीक है, होता है